राधे राधे, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। प्यारे भक्तों, आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की, जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। इस वर्ष योगिनी एकादशी 10 जुलाई को 8:10 पर सुबह आ रही है और 11 जुलाई को 5:30 पर ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये वाली जो योगिनी एकादशी आने वाली है, आ रही है, इसका एक अनोखा ही संगम है, क्योंकि यह बिल्कुल मॉर्निंग में ही आ रही है और सुबह के समय और सुबह ही ये समाप्त हो रही हैं। तो जैसे देखा जाता है कि या तो बहुत भोर में स्टार्ट होती है, सूर्योदय से पहले ही हो जाती है, या फिर जो पारण होता है वो सूर्योदय के बाद होता है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न होता है लोगों को एकादशी करने में। लेकिन अब की बार मोहिनी एकादशी 10 तारीख को ही की जाएगी और 10 तारीख को भी यह सुबह 8:10 पर, जैसे मैंने बताया, आ जाएगी। पद्म पुराण में वर्णित है, योगिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के पापों का नाश करने वाला माना गया है। कहा जाता है कि इस व्रत का पुण्य हजारों लोगों को भोजन कराने के समान फलदायी माना गया है। श्रद्धा और नियम से किया गया यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रदर्शित करता है। हमें पता है कि कोई भी एकादशी हो, सबका एक अपना महत्व है। हर एक एकादशी का एक अलग ही महत्व निकल कर आता है। तो कोई भी व्रत बड़ा छोटा नहीं है अगर वह श्रद्धा से किया जाए तो। एकादशी की पूजा विधि बहुत ही सरल है। सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आप इस व्रत को करने का संकल्प ले सकते हैं। आप श्री गणेश वंदना कीजिए और उसके बाद भगवान विष्णु को थोड़े फूल अर्पित कीजिए और धूप दीपक लगाकर उनसे कथा का संकल्प करें। ध्यान रहे तुलसी दल जरूर अर्पित करें, वह भगवान विष्णु को बहुत ही अत्यंत प्रिय है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और यथाशक्ति दान करें। अगले दिन द्वादशी में पारण करें। चलिए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी माता की जय, योगिनी एकादशी माता की जय, सनातन धर्म की जय। एक बात समय की बात है, हिमालय के उत्तर में भगवान शिव के परम भक्त और धन के अधिपति कुबेर जी की दिव्य नगरी अलकापुरी थी। वहाँ चारों ओर स्वर्ण से बने महल, सुगंधित पुष्पों के बगीचे, निर्मल सरोवर और देवताओं जैसा भव्य था। कुबेर प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव की बहुत ही श्रद्धा से पूजा करते हैं। उनकी पूजा के लिए प्रतिदिन मान सरोवर से ताजे और सुगंधित पुष्प लाने का कार्य उनके एक यक्ष हेमाली को सौंप दिया गया था। हेमाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन वह फूल बटोर कर लाया, लेकिन पत्नी के प्रेम में इतना मग्न हो गया कि भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर पुष्प पहुंचाना भूल गया। उधर पूजा का समय हो गया। कुबेर भगवान शिव की आराधना के लिए बैठे, लेकिन पुष्प नहीं पहुंचे। उन्होंने सेवकों को हेमाली को बुलाने के लिए भेजा। जब पता चला कि हेमाली अपने कर्तव्य को छोड़कर पत्नी के साथ आनंद में मगन है, तो कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जिसने भगवान की सेवा की उपेक्षा की और अपने कर्तव्य को भुला दिया, वह अपने कर्म का फल अवश्य पाएगा। क्रोध में आकर कुबेर ने हेमाली को कुष्ठ रोग का शाप दे दिया। शाप मिलते ही उनका सुंदर शरीर रोगग्रस्त हो गया। वह अलकापुरी से निकाल दिया गया। उसकी पत्नी भी उससे अलग हो गई। अब वह जंगलों में भटकने लगा। भूख, प्यास, पीड़ा और अकेलेपन से उनका जीवन अत्यंत दुख में हो गया। कई वर्षों तक कष्ट सहने के बाद एक दिन वह महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने करुणा से पूछा, वत्स, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? हेमाली ने हाथ जोड़कर अपना पूरा अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की, भगवान की सेवा से विमुख होकर मुंह में पड़ गया। आज मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। ऋषि मार्कंडेय बोले, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करो। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करो, सच्चे मन से पश्चाताप करो, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। हेमाली ने पूर्ण श्रद्धा से, नियम से और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जाप किया, रात्रि जागरण किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। भगवान श्री हरि उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उनके आशीर्वाद से हेमाली का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले जैसा सुंदर और तेजस्वी हो गया।
उसने अपने पापों से मुक्त मिली और वह पुण्य सम्मान के साथ अपना जीवन जीने लगा। इस प्रकार योगिनी एकादशी के प्रभाव से हेममालिनी को शाप से मुक्ति मिली और भगवान की कृपा प्राप्त हुई। भगवान की सेवा और अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मोह और अशक्ति मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। सच्चा पश्चाताप और भगवान की भक्ति में जीवन में परिवर्तन संभव है। योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। हे भक्तजनों, अब आप सभी एकादशी व्रत की महिमा को प्रकट करने वाली एक और दिव्य कथा, जो कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका श्रवण करें। बहुत समय पहले अयोध्या वंश में राजा अम्बरीश नाम के एक महान धर्मात्मा राजा हुए। उनके पास अपार धन वैभव और विशाल राज्य था, लेकिन उनका मन संसार के सुखों में नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु के भक्ति में लगा रहता था। राजा अम्बरीश प्रत्येक एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करते, भक्ति से, और वे रात्रि भर भगवान का नाम स्मरण करते, भजन कीर्तन करते और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करते। एक बार कार्तिक मास की एकादशी का व्रत आया। राजा ने पूरे नियम से व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को पारण करने का निकट समय था। उसी समय महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजमहल पहुंचे। राजा अम्बरीश ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, पहले मैं यमुना से स्नान कर आता हूँ, फिर भोजन करूंगा। ऋषि स्नान के लिए चले गए, लेकिन उन्हें लौटने में बहुत देर हो गई। इधर द्वादशी का पारण करने का सुबह समय समाप्त होने वाला था। राजा धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे पारण नहीं करते तो एकादशी का व्रत का नियम टूट जाता, और यदि भोजन कर लेते तो अतिथि का अपमान होता। तब विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आप केवल भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लीजिए, इसे पारण भी हो जाएगा और भोजन भी नहीं माना जाएगा। राजा ने भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लिया। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि लौटे। जब उन्हें यह बात पता चली, वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक भयंकर कृत्या उत्पन्न की और राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी। लेकिन उसी क्षण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने कृत्याशा का नाश कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा ऋषि भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। फिर वे भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा, सुदर्शन चक्र से रक्षा केवल भगवान श्री हरि ही कर सकते हैं। अंत में वे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हूँ। यदि रक्षा चाहते हो तो मेरे भक्त अम्बरीश से क्षमा मांगो। दुर्वासा ऋषि तुरंत राजा अम्बरीश के पास लौटे और उनके चरणों में गिर पड़े। राजा अम्बरीश ने विनम्रता से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने कभी निष्काम भाव से आपकी भक्ति की है तो दुर्वासा ऋषि की रक्षा कीजिए। राजा की प्रार्थना सुनते ही सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा ऋषि ने राजा की भक्ति देखकर कहा, धन्य है आप राजन, सच्चा भक्त वही जो अपमान सहकर भी क्षमा करना जानता हो। अर्थात एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। भगवान अपने सच्चे भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। क्षमा, विनम्रता और भक्ति सबसे बड़े गुण हैं। भगवान को सच्चा प्रेम और समर्पण सबसे अधिक प्रिय है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जब मुर नामक असुर से युद्ध कर रहे थे, तब भगवान योग निद्रा में चले गए थे। उसी समय भगवान के दिव्य तेज से एक अत्यंत तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुरासुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम आज से एकादशी तिथि में प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी इस तिथि पर व्रत करेगा उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी और उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। यहीं से योगिनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। लोकप्रिय धार्मिक मान्यता कि एक बार ऋषि मेधा के शरीर से निकले पापों का अंश चावल में निवास करने लगा, इसलिए एकादशी के दिन चावल का त्याग करने की परंपरा बनी। इस दिन फलाहार और सात्विक भोजन को श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी पर भगवान विष्णु का नाम जप करना, उनके मंत्र का जाप करना और गरीबों को अन्न वस्त्र दान करना, क्रोध, झूठ और निंदा सबको दूर करना, यही एकादशी का मुख्य उद्देश्य है। भक्तों, सोचिए, यदि एक साधारण माली, हे माली, भगवान का स्मरण करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है, तो हम और आप भी सच्चे मन से हरि का स्मरण करें तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन अवश्य हो सकता है। और एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह मन, वचन और कर्म की शुद्धि का पर्व है। इस दिन अपने मन में क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या का उपवास भी करना चाहिए। भक्तों, धन, पद और वैभव एक ही दिन रह जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम और अच्छे कर्म हमारे साथ चलते हैं। इसलिए प्रत्येक एकादशी को केवल एक व्रत न समझे, बल्कि अपने जीवन को सुधारने का एक नया अवसर समझें।
अच्छा, कई लोग पूछते हैं क्या भगवान दंड देते हैं? शास्त्र बताते हैं कि भगवान बिना कारण दंड नहीं देते। दंड भी हमारे सुधार के लिए होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाते हैं, वैसे ईश्वर भी हमारे कर्मों का फल देकर जागृत करते हैं। भक्तों, केवल भोजन छोड़ देना ही उपवास नहीं है। यदि हमने अन्न छोड़ दिया लेकिन क्रोध, झूठ, ईर्ष्या और निंदा नहीं छोड़ी तो व्रत अधूरा रह जाता है। सच्चा उपवास है मन को भगवान के पास ले जाना। भगवान हमारे धन, कपड़े या बाहरी दिखावे को नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। हेमाली ने सच्चे मन से पश्चाताप किया, इसलिए भगवान ने उसे क्षमा किया। एक वृद्ध भक्त थे, वे हर एकादशी को केवल तुलसी का एक पत्ता और जल अर्पित करते थे। किसी ने पूछा, क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, भगवान को वस्तु नहीं, मेरा प्रेम चाहिए। यही भक्ति का सार है। बताइए भक्तों, यदि भगवान हमें आज एक और अवसर दे रहे हैं तो क्या हम अपने जीवन की एक बुरी आदत छोड़ेंगे? क्या हम हर दिन 5 मिनट भगवान का नाम लेंगे? और अंत का भावपूर्ण संदेश भक्तों, भगवान के दरबार में कभी देर नहीं होती। हेमाली ने गलती की, फिर भी जब भी उसे सच्चे मन से भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसे अपना लिया। इसलिए चाहे जीवन में कितनी भी भूल हुई हो, यदि हम सच्चे हृदय से श्री हरि की शरण में जाते तो उनका द्वार हमेशा खुला रहता है। इसी के साथ आज की कथा का हम समापन करते हैं। अगर आपको यह कथा जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत धन्यवाद।